अस्सलाम वालेकुम। आज चिकन मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तमाम मसाले घर के हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी क्लिक करें। घर के मसालों से बनी चिकन टिक्का मलाई बोटी बिल्कुल कमर्शियल टेस्ट इसका बनेगा। तो चले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया था, उसको धो के खुश्क करके और क्यूब्स की शक्ल में इसको मैंने काट लिया था। नमक ले लेंगे 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसका, और हरी मिर्च आधी चम्मच, सफ़ेद मिर्च ली है आधा चम्मच, और गरम मसाला है इसमें 1 चम्मच, धनिया पाउडर ले लिया है मैंने, और थोड़ी सी मेथी को लेके हाथ से मसल के मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और दही का मैंने पानी छान लिया था। इसमें क्रीम डाली है आधा कप, लेकिन इसमें फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, और कोयला एक बघार के लिए मैंने रख दिया है, इसको कमर्शियल टेस्ट देने के लिए। तो इसको मैंने कोयले का बघार दे के 5 मिनट इसको ढक के रख दिया, ताकि सारा जो धुआं है वो बोटियों में चला जाए। तो 5 मिनट में मैंने कोयले को रिमूव करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने बोटियों को परोना है सीहों पे। मेरे पास स्टिक्स पड़ी हुई थी, तो स्टिक्स पे मैंने बोटियाँ चढ़ा दी हैं। इनको बहुत जोड़ जोड़ के नहीं लगाना, बोटियों को सीहों पे भी लगा के फ्राई किया जा सकता है। तो चलें, हमारी रेडी हो गई हैं जी। तो पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लेके इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसको हम हल्की हल्की आंच पे ही सेकेंगे, दोनों साइड से उलट पलट करते रहेंगे। तो बाकी जो मसाला बच गया था वो हम वक्फे वक्फे से इनके ऊपर डालते रहेंगे, ताकि वो मसाले के साथ ही सारी पकें। तो इनको हल्की आंच पे पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच पे ये कुक नहीं होंगी, वरना जल सकती हैं। और इनको ओवर कुक नहीं करना, ये हल्की आंच पे ही फ्राई होंगी, ओवर कुक नहीं करना इनको, वरना ये सख्त हो जाएंगी। तो ये देखें, हमारी मलाई बोटी रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ जी। तो ये हमारी पक के तैयार हो गई हैं, बहुत जूसी हैं और सख्त भी नहीं हुई, और मसाला भी इनमें बहुत अच्छे से रच बस गया है। इसको आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ यूज़ कर सकते हैं। इनका मसाला बहुत परफेक्ट है। आप चाहें तो इसमें लीमू ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी आपको। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी कैसी रेसिपी थी, और अगर कोई बनाए आप मेरे साथ भी अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आपने बनाई तो उसका क्या टेस्ट था। Thank you for watching our video. Please subscribe to our channel and press the bell icon to get more video updates.